उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ तहसील क्षेत्र के गांव मंगड़ में रामकृपाल ने जब जन्म लिया तो शायद किसी ने ही नहीं सोचा होगा कि आगे चलकर वह कृपालु महाराज बनकर पूरे विश्व में चमकेंगे। कृपालु जी महाराज जी का जन्म सन 1922 में शरद पूर्णिमा की मध्यरात्रि में भारत के उत्तर प्रदेश प्रांत के प्रतापगढ़ जिले के मंगड़ ग्राम में सर्वोच्च ब्राह्मण कुल में हुआ था। जगतगुरु श्री कृपालु जी महाराज का कोई गुरु नहीं है और वे स्वयं ही जगतगुरुतम हैं। ये पहले जगतगुरु हैं जिन्होंने एक भी शिष्य नहीं बनाया, किंतु इनके लाखों अनुयायी हैं। जगतगुरु श्री कृपालु जी महाराज वर्तमान काल में मूल जगतगुरु हैं। भारत के इतिहास में इनके पूर्व लगभग 3000 वर्ष में 4 और मौलिक जगतगुरु हो चुके हैं, किंतु श्री कृपालु जी महाराज के जगतगुरु होने में एक अनूठी विशेषता यह है कि उन्हें जगतगुरुतम की उपाधि से विभूषित किया गया है। कृपालु जी महाराज रूप ध्यान। यह अलौकिक और ऐतिहासिक घटना 14 जनवरी सन 1957 को हुई थी, जब श्री कृपालु जी महाराज जी की आयु केवल 33 वर्ष थी। सभी महान संतों ने मन से ईश्वर भक्ति की बात बताई है, जिसे ध्यान, सुमिरन, स्मरण या मेडिटेशन आदि नामों से बताया गया है। श्री कृपालु जी ने पहली बार इस ध्यान को रूप ध्यान नाम देकर स्पष्ट किया कि ध्यान की सार्थकता तभी है जब हम भगवान के किसी मनोवांछित रूप का चयन करके उस रूप पर ही मन को टिका कर रखें। अपने ननिहाल मंगड़ में जन्मे राम कृपालु त्रिपाठी ने गांव के ही मध्य विद्यालय से 7वीं कक्षा तक की शिक्षा प्राप्त की और उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए महू, मध्य प्रदेश चले गए। अपने ननिहाल में ही पत्नी पद्मा के साथ गृहस्थ जीवन की शुरुआत की और राधा कृष्ण की भक्ति में तल्लीन हो गए। भक्ति योग पर आधारित इनके प्रवचन सुनने भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचने लगे। फिर तो उनकी ख्याति देश के अलावा विदेश तक जा पहुंची। इनके परिवार में 2 बेटे घनश्याम व बालकृष्ण त्रिपाठी हैं। इसके अलावा 3 बेटियां विशाखा, श्यामा व कृष्णा त्रिपाठी हैं। जगतगुरु कृपालु महाराज का 15 नवंबर 2013 गुड़गांव के फोर्टिस अस्पताल में निधन हो गया। महाराज जी ऐसे पहले जगतगुरु हैं जो समुद्र पार विदेशों में प्रचार में जा चुके हैं। ये पहले जगतगुरु हैं जो 90 वर्ष की आयु में भी समस्त उपनिषदों, पुराणों, ब्रह्मसूत्र, गीता आदि प्रमाणों के नंबर इतनी तेज गति से बोलते थे कि श्रोताओं को स्वीकार करना पड़ा कि ये श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ के मूर्तिमान स्वरूप हैं। इनका वास्तविक नाम रामकृपालु त्रिपाठी था। इन्होंने जगतगुरु कृपालु परिषद के नाम से एक वैश्विक हिंदू संगठन की स्थापना की थी। इस संगठन के वर्तमान में 5 मुख्य आश्रम पूरे विश्व में स्थापित हैं। भगवान कृष्ण और राधा के मंदिर के रूप में बनवाया गया प्रेम मंदिर कृपालु महाराज की ही अवधारणा का परिणाम है। भारत में मथुरा के समीप वृंदावन में स्थित इस मंदिर के निर्माण में 11 वर्ष का समय और लगभग 100 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। इटालियन संगमरमर का प्रयोग करते हुए इसे राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 1000 शिल्पकारों ने तैयार किया। इस मंदिर का शिलान्यास स्वयं कृपालु जी ने ही किया था। यह मंदिर प्राचीन भारतीय शिल्पकला का एक उत्कृष्ट नमूना है। मंदिर वास्तुकला के माध्यम से दिव्य प्रेम को साकार करता है। सभी वर्ण, जाति तथा देश के लोगों के लिए हमेशा खुले रहने वाले इसके दरवाजे सभी दिशाओं में खुलते हैं। मुख्य प्रवेश द्वार पर 8 मयूरों के नक्काशीदार तोरण हैं एवं संपूर्ण मंदिर की बाहरी दीवारों को राधा कृष्ण की लीलाओं से सजाया गया है। मंदिर में कुल 94 स्तंभ हैं जो राधा कृष्ण की विभिन्न लीलाओं से सजाए गए हैं। अधिकांश स्तंभों पर गोपियों की मूर्तियां अंकित हैं। जगतगुरु कृपालु महाराज का 91 साल की उम्र में निधन हो गया। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के मंगड़ आश्रम की छत से गिरकर जख्मी हुए कृपालु महाराज का निधन हो गया। फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार कृपालु महाराज को सोमवार की रात को अस्पताल में लाया गया था। छत से गिरने की वजह से उन्हें ब्रेन हेमरेज हो गया था। विशेषज्ञों की एक टीम 24 घंटे उनकी निगरानी कर रही थी। जगतगुरु कृपालु महाराज वर्तमान काल में मूल जगतगुरु थे। भारत के इतिहास में इनके पहले लगभग 3000 साल में 4 और मौलिक जगतगुरु हो चुके हैं। लेकिन कृपालु महाराज के जगतगुरु होने में एक अनूठी विशेषता यह थी कि उन्हें जगतगुरुतम, समस्त जगतगुरुओं में उत्तम की उपाधि से विभूषित किया गया था। 14 जनवरी सन 1957 को सिर्फ 35 साल की उम्र में ही कृपालु महाराज को जगतगुरुतम की उपाधि से विभूषित किया गया था।